नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और आज का हमारा चैप्टर है भारत और उनके पड़ोसी देश। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सारे आज इस वीडियो में क्लियर करा दूँ। इसके बाद आपका भारत के पड़ोसियों देशों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं और निश्चित है तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो कौन कौन से देश से है ये काला पानी विवाद। तो ये है भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काला पानी विवाद है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्योंकि उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ लगती है तो यहीं से वही काला पानी विवाद होता है। तो भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है और नेपाल भी अपना इसे क्षेत्र मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। तो कुल कितने राज्यों की सीमा लगी है ये आपको बताना है। तो भारत के कुल 16 राज्यों की सीमा लगी है पड़ोसी देशों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। तो कुल कितने राज्य हैं भारत में। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने कि मैग्नीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो कौन कौन से दो देशों के बीच है मैग्नीनोट रेखा। तो ये है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है। तो कौन कौन के राज्य के बीच में है सर क्रीक विवाद। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन से? भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रीक विवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है। तो इसे जाना जाता है शून्य रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो कौन से देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो कौन से देश का प्राचीन नाम है सीलोन। तो ये है श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो कौन कौन से देश के बीच है 38वीं समांतर रेखा। तो ये है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो कौन सी श्रेणी में स्थित है K2। तो ये है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो ये है नेपाल में। किस में? नेपाल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो कौन कौन से दो देशों के बीच है फरक्का विवाद। तो ये है बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो कौन से राज्य की नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने की 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 49वीं जो समांतर रेखा है ये यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मांडले जेल, तो ये म्यांमार में स्थित है मांडले जेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने की रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो कौन कौन से देश के बीच रेड क्लिफ रेखा, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो कौन से दो देशों की है, तो डूरंड रेखा ये है अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान। अगर यहाँ पर होता है भारत और अफ़गानिस्तान तो वो भी राइट आंसर हो जाता है, लेकिन अब भारत और अफ़गानिस्तान है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। तो सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, तो कौन कौन से दो देशों के बीच है सियाचिन, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि भारत में बर्मा कब अलग हुआ। कब अलग हुआ था बर्मा, तो भारत से बर्मा अलग हुआ था 1937 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 आपके सामने कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, तो मिजोरम की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो कौन से दो देशों के बीच है हिंडनबर्ग रेखा, तो जो हिंडनबर्ग रेखा है ये है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो कौन से राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान की, तो गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि अराकान युमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है अराकान युमा पर्वत श्रेणी, तो ये है म्यांमार में। कहाँ पर, म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। तो इनमें से कौन सा राज्य घिरा है, तो त्रिपुरा घिरा है बांग्लादेश से तीनों ओर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो यांगून में है बहादुर शाह जफर की कब्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है पंजशीर घाटी, तो ये है अफ़गानिस्तान। कहाँ पर है अफ़गानिस्तान में है पंजशीर घाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैन रहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो कौन से दो देशों के बीच है, तो मैन रहीन ये है रूस एवं फिनलैंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है।
तो कौन से देश के साथ लगी है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये है अफ़गानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो कहाँ से कहाँ चलती है मैत्री एक्सप्रेस? तो ये चलती है ढाका से कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो कौन से केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है चीन के साथ? तो लद्दाख की लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो कहाँ पर चला था ये आपको बताना है। तो 1984 में जो मेघदूत ऑपरेशन चला था ये चला था सियाचिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है म्यांमार के साथ? तो असम की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो कौन कौन से देश के बीच है तीस्ता नदी जल विवाद? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो कहाँ से कहाँ चलती है समझौता एक्सप्रेस? तो जो समझौता एक्सप्रेस है ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य बनाता है? तो ये बनाता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो कौन कौन से देश के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन? तो ये है भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे दिए जा रहा जो कंटेंट अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।